हे एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा बीपीएससी के लिए जो टीचर वैकेंसी 4.0 होने वाला है उसके लिए एसएसटी की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, एसएसटी के क्लासेस में जो भी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, ठीक है, या फिर जो भी टॉपिक्स अभी तक आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं उन्हीं टॉपिक्स को बहुत डीप में जाके थियरी प्लस एमसीक्यू दोनों दोनों यहाँ पे चलेगा। ठीक है, अभी मैंने कल एक टॉपिक पढ़ाया था टीपू सुल्तान, हैदर अली और एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है, इसको मैंने पढ़ा के ख़त्म कर दिया है। आप बड़े आराम से जाके वहाँ समझ सकते हो। और हमारा आज का नया टॉपिक है वो है एंग्लो फ्रेंच युद्ध और कर्नाटक युद्ध। एंग्लो फ्रेंच युद्ध और कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो कल हमने मैसूर युद्ध के बारे में बड़े आराम से पढ़ लिया था। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो ये है फ्रेंच आंग्ल संघर्ष। ठीक है, फ्रेंच और आंग्ल संघर्ष, इसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 18वीं सदी के मध्य में भारत में अपने प्रभुत्व को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 3 युद्ध हुए, जिनमें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार हैदराबाद के अधीन एक प्रांत था, जिसका शासक नवाब के हाथों में था। ठीक है, कर्नाटक जो था दक्कन के सूबेदार हैदराबाद के अधीन एक प्रांत था, जिसका शासन नवाब के हाथों में था। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध ये कब हुआ। 1740 से 1748 या फिर 1746 से 1748, इन दोनों में से कोई एक डेट है जो माना जाता है। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में आएगा उस पर आप इसकी टिक कर सकते हो। यह एक वैश्विक युद्ध था जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तार था। ठीक है, इसका समय पौंडीचेरी का एक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले तथा मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मोर्स था। ठीक है, 1746 में बॉर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़े गए। ठीक है, डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर बुर्दने के सहयोग से मद्रास जीता। ठीक है, मद्रास को जीत लिया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने डुप्ले को युद्ध बंद करने के आदेश जारी कर किया गया। ठीक है, फिर से देखिए, कर्नाटक के जो नवाब थे वो अनवरुद्दीन ने, ठीक है, नवाब अनवरुद्दीन ने डुप्ले को युद्ध बंद करने का आदेश जारी किया गया। ठीक है, 1748 में, ठीक है, अब एक सन आता है 1748, उसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था सैंथोमे का युद्ध हुआ। किसका? सैंथोमे का युद्ध हुआ फ्रांसीसी बनाम अनवरुद्दीन के बीच। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 230 फ्रांसीसी सैनिक प्लस 700 सैनिक भारतीय सैनिक। ठीक है, सब मिला कितने हो गए? 930 सैनिक। इसमें कितने थे? 930 सैनिक। नेतृत्व था पैराडाइज के द्वारा। किसने नेतृत्व किया? पैराडाइज। ठीक है, 10,000 की भारतीय सेना थी। कितनी? 10,000 की भारतीय सेना। नेतृत्व था महफूज खान। किसका था? महफूज खान। परिणाम ये हुआ, पैराडाइज के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना जीत गई। ठीक है, जो पैराडाइज नेतृत्व कर रहा था वो सेना जीत गई। ठीक है, एक्सला स्लैपले की संधि हुई। एक्सला शापेल की संधि, हम लोग एक संधि पढ़ते हैं ना, एक्सला शापेल की संधि, जो हुआ था 1748 में। कब हुआ था? 1748 में। ठीक है, ऑस्ट्रिया का युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। यहाँ पे ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के तहत अमेरिका में लुई वर्ग फ्रांसीसियों को तथा भारत में मद्रास अंग्रेजों को मिला। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये हुआ था 1749 से 1754, 49 से 54। यह एक स्थानीय युद्ध था। क्या था? स्थानीय युद्ध था, जो कर्नाटक व हैदराबाद के युद्ध का परिणाम था। जो कर्नाटक व हैदराबाद के युद्ध का परिणाम था। 1748 में हैदराबाद के जो निज़ाम थे, ठीक है, आसफ जाह निज़ामुल्लुक की मृत्यु हो गई। ठीक है, निज़ामुल्लुक की मृत्यु हो गई। हैदराबाद के उत्तराधिकारी को लेकर उनके पुत्र, ठीक है, नासिरगंज और पौत्र, ठीक है, मुजफ्फरगंज, ठीक है, जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, ठीक इसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया, इसी तरह का जस्ट। ठीक है, यह संघर्ष कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और भूतपूर्व नवाब दोस्त झूली के दामाद चंदा साहब के बीच शुरू हो गया। ठीक है, डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहब का समर्थन किया। ठीक है, कर्नाटक में चंदा साहब का समर्थन किया। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का समर्थन किया। ठीक है, अब देख लीजिए, डुप्ले ने किसका समर्थन किया? हैदराबाद के मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहब का। और अंग्रेजों ने सहयोग किया था नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का समर्थन किया। ठीक है,
1749 में अंबर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? अंबर का युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें मुजफ्फर जंग और चंदा साहब डुप्ले बनाम अनवरुद्दीन, ठीक है, मतलब किसी किसके बीच हुआ? ये हुआ मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, और इधर डुप्ले और अनवरुद्दीन, ठीक है। अनवरुद्दीन को संयुक्त सेना ने मार डाला, ठीक है, जो संयुक्त सेना थी उसने मार डाला। अनवरुद्दीन के पूर्व मोहम्मद अली ने भागकर चिन्नापल्ली के किले में शरण ले ली। कौन सा? चित्रापल्ली में किले में शरण ले ली। चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बने। कौन बना? चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए, ठीक है। 1750 में नासिर जंग तथा अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने मुजफ्फर जंग, चंदा साहब व डुप्ले की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, ठीक है, किंतु अपने सैनिकों के विद्रोह में नासिर जंग मारा गया। कौन मारा गया? नासिर जंग मारा गया। डुप्ले ने तुरंत मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया। फ्रेंच अफसर बुस्सी के साथ पंडिचेरी से हैदराबाद जाते समय रास्ते में मुजफ्फर जंग की हत्या हो गई। किसकी हत्या हो गई? मुजफ्फर जंग की, ठीक है। यहाँ पे है बुस्सी ने निज़ाम के दूसरे पुत्र, ठीक है, सलावत जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया गया, ठीक है। जो बुस्सी थे, बुस्सी ने निज़ाम के जो दूसरा पुत्र था सलावत जंग को हैदराबाद का निज़ाम भी बना दिया। फ्रांसीसियों तथा कर्नाटक के नवाब चंदा साहब ने मोहम्मद अली की शरण स्थली, ठीक है, बिचनापल्ली पल्लमी को घेर लिया। मोहम्मद अली ने अंग्रेजों से मदद मांगी, ठीक है, मोहम्मद अली ने क्या था फिर? अंग्रेजों से मदद मांगी। अगस्त 1751 में क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने एक छोटी सेना की मदद से कर्नाटक की राजधानी अर्काट को जीत लिया। कर्नाटक की जो राजधानी थी उसमें क्या थी? अर्काट को जीत लिया। अर्काट की जीत हासिल करने के पश्चात क्लाइव और लॉरेंस आगे बढ़ते हुए 1751 में ही चंदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर लाली को पराजित कर, ठीक है, त्रिचनापल्ली पर अधिकार कर लिया, ठीक है। चंदा साहब की हत्या कर दी गई तथा मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं। 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया तथा गोडेहू को फ्रांसीसी का गवर्नर बनाया गया। किसे? गोडेहू को फ्रांसीसी का गवर्नर बनाया गया। फिर आती है पौंडीचेरी की संधि, ठीक है, 1755 में, संधि 1755 में। इस संधि में द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। इस संधि के साथ ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। पौंडीचेरी की संधि कब हुई थी? 1755 में। देखिए जो भी संधि है ना उसको बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। संधि बंदी थोड़ा ज़्यादा ही पूछ जाता है एग्जामों में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 63, 56 से 63, ठीक है। 1756 में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। इसके कारण भारत में भी अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध का वातावरण बन गया, ठीक है। काउंट डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना जून 1758 में अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया और तंजावुर का घेर डाला, तंजावुर का घेरा डाला, किंतु असफल रहा, ठीक है। काउंट डिलाली जो था वो असफल रहा, ठीक है। लाली ने हैदराबाद के फ्रांसीसी गवर्नर बस्ती के सहयोग से मद्रास का घेरा डाला परंतु असफल रहा, ठीक है। अब देखते हैं एक आता है वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध। ये हुआ था 1760 में। कब हुआ था? 1760 में। वांडीवास का जो युद्ध था हुआ था 1760 में। इसमें थी फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया? काउंट डी लाली ने। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया? काउंट डी लाली ने। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया वो था आयरकुट। कौन था? आयरकुट, ठीक है। फ्रांसीसी सेना इसमें पराजित हो गई। क्या हो गई? पराजित हो गई, यानी वो हार गई, ठीक है। फिर आती है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। कब हुई थी? 1763 में। इसे सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त, भारत में युद्ध समाप्त, ठीक है। इससे क्या हो गया? जो सप्तवर्षीय युद्ध था वो भी समाप्त हो गया और भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। फिर आता है, आगे देखते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक रहा जिसके पश्चात फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो गए और अंग्रेजों के लिए भारत में साम्राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया, ठीक है, यानी जो रास्ता था वो खुल गया, ठीक है। तो ये था हमारा जो कर्नाटक युद्ध हो गया, ठीक है। इसके बारे में हमने आज अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, ठीक है, कि मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे अपना विस्तार कर पाई, उसके बारे में कितने लोग आए और कितने गए, और इनके जानने के बाद कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कहते हैं ना पैर पसार लिया, ठीक है। तो वो चीज़ हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक रहा जिसके पश्चात फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो गए और अंग्रेजों के लिए भारत में साम्राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया, ठीक है।
तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसे हम आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक के लिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।